अच्छा, चलिए, तो क्या चर्चा का बिंदु क्या रहा? चर्चा का बिंदु है कि गांधी जी को तो उस वक्त जिसने मारना था मार दिया अपने विचारों से, लेकिन आज समाज में दो विचारधाराएं चल रही हैं। देखो, ये चीज एक इस पे ये विचारण करने की भी जरूरत है, क्या गांधी जी के विचार हमारे वैदिक ज्ञान से विपरीत थे क्या? जैसे उन्होंने कहा कि कोई आपको थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल कर दीजिए, यह वैदिक विचार से हमारे धर्मशास्त्र से विपरीत है। हमारे धर्मशास्त्र में बात कही है धर्म युद्ध की। इसका मतलब है जहां कहीं अन्याय होगा तो उस अन्याय से यदि आप नहीं लड़ते हैं तो आप भी उस अन्याय और अत्याचार के भागीदार हैं। यह भारतीय फिलॉसफी है। तो उन्होंने उसको प्रदूषित कर दिया, देखा जाए तो, क्योंकि किन्होंने प्रदूषित कर दिया? गांधी जी ने, कि आप जो है ना, आपके गाल पर थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल कर दीजिए। ये तो जरूरी तो नहीं है ना कि उन्होंने प्रदूषित क्यों किया, उन्होंने अपना विचार रखा है। नहीं, लेकिन यह देखिए, विचार वो कोई हमारे धर्म के, नहीं, हमारा विचार बताता है कि कहीं अन्याय हो रहा है तो अन्याय के विरुद्ध आपको लड़ना चाहिए। नहीं, बिल्कुल लड़ना चाहिए। वो कोई कानून तो लागू किए नहीं किया कि वो और भाई, सुप्रीम कोर्ट का कानून की आदेश है बारी आपको बात नहीं। लागू आई एम करना है। सेइंग कि हिज ओपिनियन, विचार जो है वो भारतीय सोच, भारतीय वैदिक ज्ञान के विपरीत है और नॉर्मल ज्ञान के भी विपरीत है। देयर इज एक्शन रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। तो आप जो है ना थप्पड़ मारते हैं तो दूसरा गाल आ जाना, इट इज नॉट ए रिएक्शन। उनका जो उस वक्त का विचार था, उन्होंने जो अपने आप आप में जो किया है जीवन, वो महसूस किए। बड़े लोगों को अपने विचार लार्जर इम्पैक्ट को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। जैसे मैं कृष्ण की बात करता हूँ, भाई कृष्ण ने कहा कि महाभारत का युद्ध करो अर्जुन। हाँ, तो कहा ना उन्होंने, क्योंकि वो धर्म युद्ध है। हाँ, तो मैं भी तो कहता हूँ, आज मैं इसीलिए तो राजनीति कर रहा हूँ। राजनीति भी एक युद्ध है। मैं धर्म का भी बात रखता हूँ, वेद की बात रखता हूँ, और जो धार्मिक ये भ्रष्टाचार है जिसको मैं उस राजनीति कह रहे हैं साहू जी, जी वो राजनीति घटियापन है। ठीक है, वो घटियापन आपको वो लगता होगा। राजनीति है ही नहीं। ठीक है, आपको अपराधी लगता लोग होगा। इकट्ठे हो गए, अपराधी रोड को टिकट कर दिया, अपराधी लोग जो है ना पार्टी बना ले रहे हैं, पार्टी जो है ना प्राइवेट कंपनी बन जा रही है, प्राइवेट जो है ना पार्टी जो है वो जी परिवारवाद में जी चली जा जी, रही है। आप तो ये कौन सा राजनीति है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट बैठा है, वो बैठा हुआ है, वो अब अपना काम सुप्रीम करेगा। कोर्ट जो है बेचारा कितनी चीजों में तो वो मैं तो कहता हूँ अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता तो सुप्रीम कोर्ट को भंग कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट ही सारी देखिए, व्यवस्था दे रहा एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम एंड के उस पर विचारों पे जाना उचित नहीं है। हमें किसको हाँ, भंग कर देना चाहिए कि बजाय वी मस्ट रीमॉडल अवर सिस्टम्स। जैसे जुडिशरी का टोटल सेपरेशन बहुत जरूरी है। जुडिशरी शुड नॉट बी अपॉइंटेड एट द प्लेजर ऑफ एग्जीक्यूटिव। आज जो है वही जज बन पाता है, वही वकील जो कि जिसके पास जो है ना पॉलिटिकल प्लेजर है, नहीं तो उसका नॉमिनेशन ही नहीं होगा। जब वो यदि उसका हाईकोर्ट के जज के बतौर नॉमिनेशन हो जाता है और यदि वो उम्र का एडवांटेज उसके पास है तो वो हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस भी बनेगा, सुप्रीम कोर्ट का जज भी बनेगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बनेगा। तो एक जुडिशरी जिसके ऊपर अपन ने इतनी बड़ी चीज डाल के रखी है, वहां सबसे बड़ा रिफॉर्म की तो जरूरत यही है कि द सिलेक्शन ऑफ जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव प्लेजर। जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज का जो सिलेक्शन है, इट इज नॉट ड्रिवन बाय द प्लेजर ऑफ एग्जीक्यूटिव। सो सिमिलरली जो जुडिशरी का सिलेक्शन है उसको टोटली मेरिट बेस्ड करना चाहिए और उसमें कोई पॉल्यूशन ना हो पाए ये भी देखना चाहिए, क्योंकि आज जो जुडिशरी में लोअर सर्विसेज में भी सिलेक्शन हो रहा है, चूंकि उसमें भी ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। जो व्यक्ति टॉप कर रहा है एग्जामिनेशन में, ऐसे भी केसेस देखे गए हैं कि उसे बहुत कम मार्क्स दिए गए हैं टॉपर को जिसने एग्जामिनेशन में टॉप किया है, और एक आध दो केसेस में तो उसे 0 मार्क्स भी दे दिए गए। बिल्कुल। आपने देखा होगा जो रामानुजम गणित के वो थे, हाँ। वो तो सभी विषयों में जो है कमजोर थे, लेकिन गणित में गणितज्ञ थे। वो तो मैट्रिक फेल भी हो गए, लेकिन विश्व में उनकी धाक जमी। वो आज ये बात हमारे देश धाक की नहीं है, बात ये है कि हमारा जो सिस्टम है वो मेरिट बेस्ड लोगों को क्रिएट करे
and let there be a total separation and total जिससे कि हमारी जुडिशरी को हमने इतना ज्यादा पावर दिए हैं कि दे कैन डिजाइन थिंग्स फॉर इंश्योरिंग जस्टिस। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ उसको भंग कर दिया जाए। इतनी पावर जब दे दी गई है, वो बाबू भ्रष्टाचार जी, खुद भंग करना नहीं होता है, मॉडिफाई करना होता है, रिवाइज करना होता है, अपडेट करना होता है, इम्प्रूव करना होता है। जैसे आपका जो आज का जो आपने तंत्र बना दिया है, वो तंत्र भी सुधार की जरूरत है, बिकॉज दैट इज अगेंस्ट द फिलॉसफी ऑफ सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। अब आप ये देखिए, लेजिस्लेचर क्या अपना काम कर रहा है? लेजिस्लेचर का काम है लेजिस्लेशन करना, कानून बनाना। जब कानून पे बहस ही नहीं हो रही है और ये बात सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रही है, तो इसका मतलब है लेजिस्लेचर तो अपना काम कर नहीं रहा है। तो ये कानून कौन बना रहा है? कानून के पीछे दिमाग किसका चल रहा है? ब्यूरोक्रेसी का, या कई बार तो ब्यूरोक्रेसी का भी नहीं है। इट मे बी ऑफ द पावर इंटरेस्ट एंड पावर सेंटर्स, जो ड्राफ्ट बना के एग्जीक्यूटिव को देते हैं और एग्जीक्यूटिव जो है ना उसको उनके पपेट के बतौर लेजिस्लेशन में पेश करते हैं और बिना डेलिब्रेशन के वो पास हो जाता है। लेजिस्लेचर क्या लेजिस्लेट कर रहे हैं, इस प्रश्न को हमें समझना होगा। और हमें ये भी समझना होगा कि वंस एनी एग्जीक्यूटिव इज जो भी डिसाइड अपन करें, सो जो हमारा पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसमें हमें परिवर्तन काफी करना चाहिए। एंड वी मस्ट इंश्योर टोटल सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव शैल नॉट होल्ड देयर टेन्योर एट द प्लेजर ऑफ लेजिस्लेचर। तो कोई भी सरकार जो है यदि किसी बिल के गिरने से वो सरकार नहीं करेगी, राइट। वो अपना पूरा टेन्योर पूरे करेगी और केवल डिस्क्वालिफिकेशन क्लॉज में यदि कोई व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो ऑब्वियसली उसको जो है ना वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। देखिए सर, एक बात कहूँ सर, हाँ। कि आज हमारे भारत में किसी के ऊपर भी दोषारोपण करना आसान है। आप जिस विभाग में रहे हैं कानून में, अभी क्या कोई दोषारोपण की बात हो रही है? आप ऑब्जेक्टिव से दोषारोपण में क्यों चले जा रहे हैं? एक अपन ने बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि कैसे सुधार किया जाए, अब आप उसको जो ना सतही चीजों पे ले जाना चाहते हैं। गंभीर चीजों में गंभीर विचारण और गंभीर डिस्कोर्स होना चाहिए। गंभीर चीजों में जो है हल्की फुल्की बात बीच में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि वो डिस्कशन डिरेल होता है। तो अभी गंभीर मुद्दे हैं ये कि संविधान में पार्टी का जिक्र नहीं है, पार्टी तंत्र आ गया है, प्राइवेट जो है ना कंपनी जैसे बिहेव कर रही हैं, वो पैसे लेके टिकट बांट रही हैं, अपराधियों को टिकट बांट रही हैं, बेशर्मी से जो दूसरे बिल्कुल रुकना चाहिए, ये चीजें रुकनी चाहिए। किसी भी अपराधी को मैं तो कहता हूं इसमें बड़ा साधारण सा काम है। आपका पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट किसने बनाया? हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने बनाया। उसको सिंपल मेजोरिटी से ठीक किया जा सकता है, उसको कर दिया जाए। बिल्कुल किया जाना नहीं, जो भी सुधार है मैं यही कह रहा हूँ कि हम लोग सतही चीजों पे चर्चा करके समय बर्बाद करते हैं। यदि हम समस्या की जड़ में नहीं जाएंगे तो हमें समाधान उचित नहीं मिलेंगे। हमें उचित और सामयिक समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। हमारे ये राजनेता आपको दिग्भ्रमित करते रहते हैं। देखिए, जब जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की डेथ हुई थी और या मर्डर हुआ था, जैसा भी कहा जाए, क्योंकि उसके जो संकेत हैं वो मर्डर की तरफ ही हैं, तो इस बात को लेके वेस्ट बंगाल में बहुत बवाल मचा था। और हमारे नेताओं ने, हमारी सरकार ने क्या किया, ट्राम के भाव रेट बढ़ा दिए। और चूंकि ट्राम इज लाइफ लाइन ऑफ कोलकाता, तो वो पूरा जो है ट्राम का रेट कम किया जाए, इस पे पूरा एजिटेशन चला गया और श्यामा प्रसाद की मुखर्जी वाला केस जो है वो दब गया। तो ये पॉलिटिकल टैक्टिक्स रही है कि कोर विषयों पर चर्चा ना होके कोई भी लूज कमेंट करके, कोई भी जैसे अपन जो अभी डिस्कोर्स कर रहे हैं, यदि आप कोई लूज कमेंट करके उस डिस्कोर्स को ड्रिल करते हैं, यही नेता करते हैं। उन्होंने जो है ट्राम का रेट बढ़ा दिया, पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया, फिर आप पेट्रोल के रेट पे चर्चा करना चालू कर देंगे, उसको कम कर देंगे बाद में। किसी का टैक्सेशन बढ़ा दिया, फिर आप उस पर चर्चा करिए, उसको कम कर देंगे। पूरा उसका सम टोटल इफेक्ट यह पड़ता है कि
हमें जिन विषयों पर चर्चा करना चाहिए उस विषयों पर हम चर्चा नहीं करते हैं। हमें ये समय आ गया है कि हमें मूल बातों पर चर्चा करना चाहिए। जैसे एक बहुत मूल बात मुझे जो समझ में आ रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें डरे हुए हैं, ये हमें जीने नहीं देंगे, हमको जो है ना वो कर देंगे। क्या भारत के हालात इतने खराब हैं कि देश का प्रधानमंत्री अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है? तो क्या ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नहीं बनना चाहिए कि ऐसी शक्तियों को हम खोजें? और ऐसी शक्ति कैसे बन पा रही है? वो धन से बन रही है। धन कहां से आ रहा है? विदेशों से आ रहा है। तो हम करेंसी फ्री कंट्री क्यों ना बनावे? और करेंसी फ्री कंट्री बनाने के पहले हमें उसे साइबर फ्री, क्राइम फ्री कंट्री भी बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नहीं तो ये लोग जो है उसमें साइबर क्राइम के जरिए लोगों को लूट खसोट करेंगे। तो जी सर, जैसे आपने यहाँ पर कहा है, तो उसके लिए हमें संस्कार युक्त शिक्षा, एजुकेशन, वो भी करते रहिए। आपको शिक्षा अच्छी नहीं मिलेगी। जैसे कल कोई बहुत अच्छी बात कर रहा था कि ये जो मदरसों में हम हिंसा और ये सब चीजें सिखाते हैं कि आपको 72 नूर मिलेगी, फलाना करेंगे और एक्सट्रीमिज्म सिखाते हैं, तो गलत तो हो रहा है। सरकारी तो हमारा कह रहा है समान शिक्षा, यूनिवर्सल कोड के पहले यूनिफॉर्म एजुकेशन कर दिया जाए। बिल्कुल किया जाना चाहिए। आप शिक्षा में कोई गलत बात नहीं कह सकते हैं जो कि समान शिक्षा लागू किया जाए, जो ब्रदरहुड के खिलाफ है, वैसी बात आपको जो है ना नहीं कह सकते हैं। नहीं, समान शिक्षा लागू किया जाए सर जी। मैं ये कह रहा हूँ जी, इसको करने के लिए क्या आपके पास ताकत है? आप मांग करेंगे तो आप भिखारी हैं। इसलिए इसका जड़ का एक ही तरीका है कि हमारे प्रतिनिधि हमारी बात कहने की स्थिति में नहीं है, ना पार्लियामेंट के अंदर ना पार्लियामेंट के बाहर। इसका मतलब है कि हमें शासन से अपने संवाद को बदलने का एक तरीका, सकारात्मक संबंध स्थापित करने के बारे में सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जो अभी ऑप्शंस हैं वो नेगेटिव ऑप्शंस हैं। आप क्या करेंगे? आप जो है हड़ताल करेंगे। आप क्या करेंगे? आप चक्का जाम करेंगे। आप क्या करेंगे? तोड़फोड़ करेंगे। आप क्या करेंगे? रेल रोको करेंगे। वाई नेगेटिव ऑप्शन? नो, ये तो कुछ लोग तो करेंगे। ये तो उपद्रव सदियों से चला रहा है सर भारत में। वो उसकी हम ये कह रहे हैं कि ऐसा करना, ऐसे करने को नहीं। आप 40 लाख बात कही विधायकों को लड़ने के लिए दे दिए। जस्ट ए मिनट, आपको जो है चक्का जाम करने का हक नहीं है। आपको अपना बात कहने का हक है। इनके खिलाफ प्रशासन में कार्रवाई करनी चाहिए, जबरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, सबसे पहले तो ये संशोधन होना चाहिए कि ये बहुत संज्ञेय अपराध कर दिया जाए, बड़ा अपराध कर दिया जाए। हाँ बिल्कुल, बड़ा अपराध घोषित किया जाए। चलिए अपन बाद में बात करते हैं। और सकारात्मक संवाद की बात अपन को करना चाहिए और हमें पॉजिटिव डिस्कोर्स की बात करना चाहिए और हमें इस तंत्र के बदलने की बात करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। बाकी चीजें जो है ये उस तरीके से हो ही नहीं पाएंगी। आज जब हम अपराध मुक्त भारत की बात करते हैं तो पहली बात यही आती है कि राजनेता ये होने ही नहीं देंगे। तो कैसे राजनेता है हमारे? चलिए इसी बात को जो है ना, इस क्वेश्चन को छोड़ते हुए आज की वार्तालाप यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।